आपका बस चले, मैं तो कहता हूं आपका बस चले, आप तो ये जो गरीब लोग सड़कों पर चलते हैं ना सिटीज में, आप तो इन पर भी टैक्स लगा दोगे। महराज मलिक ने शाम को एक पोस्ट डाली है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई नहीं करती है, 7 और 8 को डोडा चलो की कॉल उन्होंने दी है। देख, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हजरत इमाम हुसैन का एक कौल है, उन्होंने कहा है कि जितनी देर आप जुल्म के खिलाफ खड़े होने में लगाओगे, उतनी ही ज्यादा आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और आप देख रहे हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज इश्यूज चल रहे हैं। एक एमएलए ऐसा टपका है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तहलका मचा दिया है, जिसने सारे जम्मू कश्मीर में, इवन जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग उसे देख रहे हैं, उसके कामकाज, उसके तरीके को देख रहे हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे चिनाब वैली ने पहली बार ऐसा कोई लीडर देखा है कि जो 24/7 घूम रहा है, जो रात को 10-10 बजे तक घूम रहा है, लोगों के मसले सुन रहा है, लोगों की ग्रीवेंसेस सुन रहा है, और गरीब तबका जो है उसके साथ ज्यादा खड़ा है, मजलूम तबके के साथ खड़ा है, उनकी बात कर रहा है। और वो बातें यार कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही हैं, अफसोस है मुझे। हालांकि यहां खुश हो जाना चाहिए था सबको कि कोई कर रहा है यार बात, कोई हक की बात कर रहा है, कोई गरीब की बात कर रहा है, कोई माफिया, गुंडागर्दी, स्कैंडल, जुल्म, इसकी बात कोई उठा रहा है। इसमें फख्र होना चाहिए था सारे लोगों को, चलो यार कोई ना कोई तो आगे निकला, हम भी इसके पीछे खड़े हो जाएं, हम भी इसके साथ खड़े हो जाएं। जो जहां से हो आवाज उठ रही है तो आवाज का लबेक करें हम। बरकस इसके यार आप खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं, तनकीद शुरू कर देते हैं। अफसोस है मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा है कि जब आप कोई बुराई देखें, सबसे पहले उसे हाथ से रोकें। गौर से सुनिए, ये चीज आपको जहन नशीन करने की जरूरत है, आज उल्ट हो रहा है। उन्होंने कहा था जब आप बुराई देखें, अगर आप ताकत रखते हैं उसे हाथ से रोकें। अगर वो ताकत भी आप नहीं रखते हैं, फिर कम से कम जुबान से तो रोकें, कहें जुबान से कि ये गलत हो रहा है, ये सही है। और अगर जुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है, कम से कम दिल में तो सोचें यार ये गलत हो रहा है। क्या हमारे जमीर बिल्कुल मर चुके हैं कि हम दिल में भी नहीं सोच रहे गलत है, और जो गलत है उसको सही बता रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं? क्या हो गया? अपनी जमीर को झंझोड़ो जरा, अपने अंदर इंसानियत को जगाओ। आपके अंदर सीने में वो जो मीट का लोथड़ा है ना, उसको हरकत दो, उसे पॉप करो जरा। देखो सही क्या है, गलत क्या है, किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं होना है। और बात सिर्फ गरीब की हो रही है, बात गुर्बत की हो रही है, बात पिछड़े हुए पसमानदा लोगों की हो रही है। और आप कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गुंडागर्दी हो रही है। जी यार, गुंडागर्दी तो आपने मचा रखी थी आज तक। आज जब सांप की दुम पर लात पड़ा है ना, वो डसने शुरू हो गया है, और यह आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है आज। और आप ई रिक्शा और ई ऑटो बना दोगे। आप ये ई ऑटो है जी, वो ई रिक्शा है जी। यार ये ऑटो रिक्शा इसका नाम है, मैंने सारा गूगल सर्च किया यार। अब क्या चाहते हैं आप कि हमारे गरीब लोग वो साइकिल पेडल वाला साइकिल लाएं और चलाने शुरू करें हमारे इन ऐसे एल्टीट्यूड पर और ऐसे रीचेस पर जहां यहां बैटरी चलाना या पेट्रोल गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाती है। आपका ये मकसद है, फिर आप कहोगे कि ये गरीब हैं। जब वो साइकिल वाले पेडल लगाकर खून पसीना बहाएंगे आपकी सड़कों पर, तब आप सोचोगे कि ये रिक्शा है। ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, रिक्शा हो, कोई भी रिक्शा हो, रिक्शा रिक्शा है, गरीब गरीब है, बैकवर्ड बैकवर्ड है। आपका बस चले, मैं तो कहता हूं आपका बस चले, आप तो ये जो गरीब लोग सड़कों पर चलते हैं ना सिटीज में, आप तो इन पर भी टैक्स लगा दोगे कि आप गांवों से आकर यहां चलते हो, टैक्स दे दो फिर चलो। हद होती है हर चीज की। अब देखना यह होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है। महराज मलिक ने शाम को एक पोस्ट डाली है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई नहीं करती है, 7 और 8 को डोडा चलो की कॉल उन्होंने दी है। देखते हैं उसमें क्या होता है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। कौन कहता है कि हम, किसने कहा कि हम दंगाई हैं, किसने कहा कि ये गुंडे हैं? हक बात, सच बात कहना गुंडागर्दी है। और आप कहते हैं एफआईआर, ये तो सारी आपकी साजिशें हैं। यहां बहुत पर्दे खुलेंगे, बहुत राज खुलेंगे जो आपने आज तक किया है।